सो यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, सबडक्टिंग प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल रिफ जोन्स, यंग प्लेट बाउंड्री है, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री और कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर ओशन स्प्रेडिंग रिज होता है, लिथोस्फीयर, ओशनिक क्रस्ट, एथनोस्फीयर जो पहला लेयर है, मेंटल का हॉटस्पॉट। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नया नया वॉल्केनो फॉर्म हो गया है और मेंटल्स जो है वहाँ से लावा वॉल्केनो से बाहर निकल के मैग्मा फॉर्म हो रहा है। इधर भी वैसे ही हो रहा है कि यहाँ से लावा नीचे से ऊपर आ रहा है और ये लावा जब वॉल्केनो से नीचे जाएगा तो ये मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, फिर यही मैग्मा जो है और सॉलिडिफाई होके बेसल्ट रॉक बन जाएगा। यहाँ पर भी वॉल्केनो फॉर्म हो रहा है। ये कॉन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री है, कॉन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री। फिर यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री, प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, कॉन्टिनेंटल जोन प्लेट बाउंड्री। ये वापस मेंटल का सबसे ऊपर का लेयर, मेंटल का सबसे ऊपर का लेयर और सबसे पतला लेयर है एस्टेनोस्फीयर। यहाँ से हॉटस्पॉट लावा लावा जो है वॉल्केनो से नीचे से ऊपर आ रहा है, मैग्मा जो है नीचे से ऊपर आ रहा है और लावा यहाँ पे बहता है तो बेसल्ट सॉल्ट बनता है। यहाँ पर दो जो एरिया है वो टकरा के कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन गया है। यहाँ पे नए नए माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। ये सब कुछ टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हो रहा है। ये स्ट्रैटोवॉल्केनो है, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, शील्ड वॉल्केनो, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन, यंग प्लेट बाउंड्री, सबडक्टिंग प्लेट। हाँ, अभी ये द मोशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पास्ट 540 ईयर्स। तो अभी जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स है अर्थ में और ये पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। तो ये ऐसे मतलब 1 2 3 4 5 5 ऐसे ओशियंस है और 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब अटलांटिक ओशियन भी नहीं था। तो 540 मिलियन ईयर्स मतलब 540 करोड़ ईयर्स जो है अर्थ का जो कॉन्टिनेंट का शेप जो था काफ़ी अलग था। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन सा कंट्री पहले किधर था। ये है पहला अफ्रीका, फिर 120 मिलियन ईयर पहले यहाँ पर था। यहाँ पे फर्स्ट
अफ्रीका के साथ साउथ अमेरिका भी है। तो हमने सीखा था कि साउथ अफ्रीका और अफ्रीका और अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट पहले एक साथ था। फिर 7th में नॉर्थ अमेरिका भी एक साथ था और 8 यूरोप भी एक साथ था। यहाँ तक 10 साइबेरिया भी एक साथ था। देन यहाँ पे 300 मिलियन ईयर्स में अफ्रीका और साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ये एक साथ था। फिर 420 मिलियन ईयर में अफ्रीका यहाँ पर था, साउथ अमेरिका यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये 5 और 3 और 4 क्या हो गए, 5 3 4 जो है 5 3 4 ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका है। तो यहाँ पर पहले इंडिया भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, एंटार्क्टिका भी था एक साथ, कभी 420 ईयर्स पहले। और उससे भी पुराना जो है 540 ईयर्स में यहाँ पे साउथ अफ्रीका, देन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका ये सब कुछ एक साथ था। और 7th में अमेरिका, 8 में यूरोप। और 7th वाला अमेरिका अलग था, यूरोप अलग था, 9 10 साइबेरिया भी अलग था। और 2nd में क्या है, साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा यहाँ पर था, कुछ हिस्सा यहाँ पर था। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि पहले अटलांटिक ओशंस नहीं थे, राइट। और शायद मुश्किल से इंडियन ओशन दिख रहा है, लेकिन पहले अटलांटिक ओशन नहीं था, जबकि अटलांटिक ओशन का पोजीशन यहाँ पर आता है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे समझ में आता है पहले अर्थ का जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स के जो शेप्स थे वो अलग थे, और पहले कुछ ओशंस जो थे वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, जैसे अटलांटिक ओशन एग्जिस्ट नहीं करता था। लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा था कि पहले साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो था वो एक ही कॉन्टिनेंट था, तो उसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। उसका नाम था पैनजिए नाम था। ठीक है, और मेगा ओशन जो था उसको बोलते थे पैंथालासा। तो पहले अटलांटिक ओशन नहीं था, क्योंकि अटलांटिक ओशन की जगह साउथ अमेरिका और अफ्रीका था। और इसके साथ साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका भी एक साथ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में था। तो ये वही सुपर कॉन्टिनेंट है पैंजिया। ठीक है, इससे समझ सकते हो कि कितना बड़ा होगा साउथ अमेरिका, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्प्रेड है। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट है पैंजिया, और जो ये सुपर ओशन है ये पैंथालासा है। और अभी इनकी जगह 540 करोड़ के बाद हमारा अर्थ अब ऐसा दिखता है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, इंडिया है, चाइना है, साइबेरिया है, साइबेरिया यहाँ पर भी है, चाइना यहाँ पर है, और 4th ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब की वजह कौन है, जो माउंटेन्स है बन रहे हैं, जो वॉल्केनोस बन रहा है, वॉल्केनोस से लावा बाहर निकल के मैग्मा बाहर निकल के लावा में स्प्रेड हो रहा है। और जो कॉन्टिनेंट्स के जो शेप्स और साइजेस जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा अर्थ ऐसा दिखता है। तो इसकी वजह है, इन सब की वजह है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है,
Plate tectonics. Since the advent of the concept of sea floor spreading, the interest in the problem of distribution of ocean and the continent was revived. तो यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आया है. तो यहाँ पे ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिनेंट रिवाइव्ड हुआ है. इट वॉज इन 1961. मैकेंजी एंड a partner, also Morgan, independently collected the available idea and came out with another. तो 1961 में मैकेंजी और पार्कर तथा तब मॉर्गन ने एक इंडिपेंडेंटली एक डेटा कलेक्ट किया था. ये डेटा कलेक्ट करके उन्होंने कंसेप्ट टर्म दिया था जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स. A tectonic plate is also called lithospheric plate. Is a massive irregular shaped slabs of solid rock, generally composed of both continental and oceanic lithosphere. तो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट जो है उसको लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं. ये बहुत बड़ा रहता है, इरेगुलर शेप स्लैब रहता है रॉक सॉलिड का, और कॉन्टिनेंटल और ओशियन लिथोस्फीयर दोनों से बना हुआ है. Plates move horizontally over the asthenosphere as rigid unit. प्लेट जो है हॉरिजॉन्टल है और वो एस्थोनोस्फीयर है जैसा रिजिड यूनिट है. The lithosphere includes the crust and top mantle with its thickness range varying between 5 and 100 km in oceanic plates and about 200 km in the continental area. तो लिथोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड है? क्रस्ट और टॉप मेंटल, जिसमें थिकनेस रेंज जो है 5 से 100 किलोमीटर होता है ओशनिक पार्ट में, और कॉन्टिनेंटल एरिया में 200 किलोमीटर होता है. प्लेट may be referred to as the continental plate or oceanic plate depending on which of the two occupy a larger portion of the plate. तो प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशनिक प्लेट रहता है, डिपेंड होता है प्लेट जो लार्जर पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है. पैसिफिक प्लेट इज़ लार्जली एन ओशनिक प्लेट whereas यूरेशियन प्लेट में बी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो पैसिफिक प्लेट जो है वो बहुत ही बड़ा ओशनिक प्लेट है जहाँ पर यूरेशियन प्लेट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं. द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोज दैट अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड 7 माइनर प्लेट्स. तो प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी प्रपोज करता है कि अर्थ लिथोस्फीयर डिवाइड होता है 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट्स में. यंग फोल्ड माउंटेन रीजस ट्रेंचेस एंड आउट फोल्ड सराउंड इस मेजर प्लेट्स. तो ये जो यंग फोल्ड माउंटेन रीजस रहता है, ट्रेंचेस या फिर फोल्ड, सराउंड करता है मेजर प्लेट से. द मेजर प्लेट आर एस फॉलो. ये मेजर प्लेट जो है क्या होता है? एंटार्क्टिक एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट. एंटार्क्टिक और सराउंडिंग ओशियन प्लेट. नॉर्थ अमेरिका विद वेस्टर्न एटलांटिक फ्लो separated from South American plate along the Caribbean island plate. नॉर्थ अमेरिकन जो है वेस्टर्न एटलांटिक फ्लो जो सेपरेट करता है साउथ अमेरिका के प्लेट को कैरिबियन आइलैंड प्लेट से. साउथ अमेरिका विद वेस्टर्न एटलांटिक फ्लो सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन प्लेन अलोंग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट. तो साउथ अमेरिकन जो रहता है वेस्टर्न एटलांटिक फ्लो सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका को और कैरिबियन आइलैंड, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को कैरिबियन आइलैंड का प्लेट से. फिर फोर्थ है पैसिफिक ओशन. फिफ्थ है इंडियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट. फिर अफ्रीका एंड द ईस्ट एटलांटिक फ्लोर प्लेट. यूरेशियन एंड एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट. पैसिफिक प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका जो ईस्टर्न एटलांटिक फ्लोर प्लेट के साथ ही यूरेशियन और एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट लिस्ट किया है. यूरोपियन एंड एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट सम इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट आर लिस्टेड बिलो. यूरेशियन और एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट कुछ माइनर प्लेट जो है लिस्ट किया है.
फर्स्ट कोको प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक ओशन। सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में है कोको प्लेट। नाज़का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में नाज़क प्लेट। अरेबियन प्लेट मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंड मास, ज़्यादातर सऊदी अरेबियन लैंड मास अरेबियन प्लेट रहता है। फोर्थ फिलीपीन प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में फिलीपीन प्लेट्स। मेजर एंड माइनर प्लेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मेजर और माइनर प्लेट। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे जावा ट्रेंच, तो ये जावा ट्रेंच में कॉन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग है। फिर यहाँ पर फिलीपीन प्लेट है, एलुशियन ट्रेंच है, जॉन द फुसा प्लेट है। फिर सैन एंड्रिया फॉल्ट, ईस्ट पैसिफिक राइस, कोको प्लेट, नाज़क प्लेट्स, ये सब डाइवर्जेंट है। एंटार्क्टिक प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, मिड रिज अटलांटिक, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट्स, ये भी सब कॉन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर एंटार्क्टिक एंड सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट फर्स्ट वन है। फिर नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका प्लेट अलोंग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका सेपरेटेड है साउथ अमेरिका से कैरिबियन आइलैंड प्लेट की वजह से। फिर साउथ अमेरिका जो है वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर के साथ सेपरेटेड है नॉर्थ अमेरिका से, कैरिबियन आइलैंड प्लेट है। फिर फोर्थ जो है पैसिफिक प्लेट है। फिफ्थ जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है। सिक्स जो है वो अफ्रीकन ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट है। यूरेशिया जो है दूसरे ओशियनिक प्लेट। फिर ये कोको प्लेट क्या है, ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के बीच में है। कोको प्लेट पैसिफिक और सेंट्रल अमेरिका के बीच में है। कैरिबियन प्लेट कैरिबियन प्लेट जो है वो सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। यहाँ पे कोको प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट और सेंट्रल अमेरिका प्लेट के बीच में है। फिर नाज़क प्लेट जो है किसके बीच में है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। फिर अरेबियन प्लेट जो है किसके बीच में है, ज़्यादातर सऊदी अरेबियन लैंड मास में है। और जो है फिलीपीन प्लेट
ये एशिया और पैसिफिक प्लेट के बीच में, फिलीपीन प्लेट एशिया और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। कैरोलिन प्लेट बिटवीन फिलीपीन एंड इंडियन प्लेट नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी। कैरोलिन प्लेट जो है फिलीपीन और इंडियन प्लेट न्यू गिनी नॉर्थ में है। कैरोलिन प्लेट जो है न्यू गिनी और फिलीपीन प्लेट के बीच में है। कैरोलिन प्लेट जो है किसके बीच में आता है? इंडियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट के बीच में, मतलब न्यू गिनी। और फूजी प्लेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। नेक्स्ट, दिस प्लेट्स हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ये जो प्लेट जो है वो पूरी दुनिया भर में हो रहा है अर्थ की हिस्ट्री में। इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव एज बिलीव बाय वैगनार। ये कॉन्टिनेंट नहीं है जो वैगनार ने बिलीव किया था। कॉन्टिनेंट आर पार्ट ऑफ प्लेट एंड व्हाट मूव इज़ द प्लेट। कॉन्टिनेंट जो है प्लेट का एक पार्ट और मूव होता है प्लेट में। Moreover, it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past and shall continue to move in the future as well. तो यहाँ पर नोट किया कि सभी प्लेट जो है बिना किसी एक्सेप्शन के जियोलॉजिकल पास्ट में कंटिन्यू होगा फ्यूचर में भी। वैगनर had thought of all the continent to have initially existed as a supercontinent in the form of पैंजिया। वैगनर ने सजेस्ट किया था कि सभी कॉन्टिनेंट जो है इनिशियली एग्जिस्ट करता है सुपर कॉन्टिनेंट जो पैंजिया के फॉर्म में है। हाउएवर लेटर डिस्कवर रिवल दैट द कॉन्टिनेंटल मासेस रेस्टिंग ऑन द प्लेट हैव बीन वंडरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड। लेकिन ये डिस्कवर से पता चला कि कॉन्टिनेंटल मास और बाकी के सारे प्लेट जो है वो एक दूसरे से भटक रहे थे पूरे जियोलॉजिकल पीरियड में। एंड पैंजिया एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मास दैट वेयर पार्ट ऑफ वन और द अदर प्लेट। और पैंजिया जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट का कन्वर्जिंग की वजह से बना था जो एक दूसरे के प्लेट का हिस्सा है। साइंटिस्ट यूजिंग द paleomagnetic data have determined the position held by each of the present continental landmass in different geological period. साइंटिस्ट ने पैलियोमैग्नेटिक डेटा यूज़ करके डिटरमाइन किया कि आज जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास है जो एक दूसरे के साथ पोजीशन में थे वो जियोलॉजिकल अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में कौन कौन से पोजीशन में थे। जो 4.4 में देखा है, द पोजीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मोस्टली पेनिनसुलर इंडियन इज ट्रेस विद द हेल्प ऑफ द रॉक एनालाइज फ्रॉम द नागपुर एरिया। तो ये कैसे किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स मतलब पेनिनसुलर इंडिया का जो पोजीशन जो है जो नागपुर में मिला उधर का रॉक से एनालाइज किया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। तो यहाँ पे 3 टाइप के प्लेट बाउंड्रीज है। तो वही है डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यही डाइवर्जेंट बाउंड्री, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बॉडी। डाइवर्जेंट बाउंड्री
where new crust is generated as the plate pull away from each other. डाइवर्जेंट बाउंड्री या नया क्रस्ट जो है जनरेट होता है ताकि प्लेट जो है एक दूसरे को पुल कर सके. द साइड वेयर द प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड. साइड जो एक दूसरे को दूर चला जाता है उसको बोलते हैं स्प्रेडिंग साइड. The best known example of divergent boundary is the Mid-Atlantic Ridge. Mid-Atlantic Ridge जो है वो divergent boundary का example है. At this, American plate is or are separated from Eurasian and African plate. American plate जो है वो Eurasian African plate से separated है. Convergent boundary where the crust is destroyed, one plate divide under another. crust जो है डिवाइड होता है एक प्लेट से और दूसरे में. The location where sinking of a plate occur is called subduction zone. और लोकेशन जहाँ पे प्लेट का सिंकिंग होता है उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं. There are 3 ways in which convergence can occur. 3 तरीका जिधर से convergence हो सकता है. There are between oceanic and continental plate, between two oceanic plate and between two continental plate. तो यहाँ पे जो है ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में बाउंड्री होता है, 2 ओशनिक प्लेट के बीच में बाउंड्री होता है और 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में बाउंड्री होता है कन्वर्जेंट का. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री where the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, क्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस भी नहीं होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है. प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट होते हैं एक दूसरे से. ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर प्लेन ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिजेस. ये फॉल्ट जो है वो सेपरेशन का प्लेन है जो परपेंडिकुलर रहता है मिड ओशनिक रिजेस से. As the eruption do not take all along the entire crust at the same time, there is a different movement of a portion of the plate away from the axis of the earth. तो यहाँ पे eruption होता नहीं है पूरी क्रस्ट में सेम टाइमिंग में. तो यहाँ पर प्लेट का पोर्शन का डिफरेंशियल मूवमेंट होता है अर्थ के एक्सिस से. ऑल्सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक ऑफ द प्लेट पोर्शन. या तो अर्थ का रोटेशन जो है उसका इफेक्ट होता है प्लेट पोर्शन के सेपरेटेड ब्लॉक्स में. हाउ डू यू थिंक द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट इज डिटरमाइंड. कैसा आप सोचते हो कि प्लेट का मूवमेंट का स्पीड जो है डिटरमाइंड होता है. रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट का स्पीड. द स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल. द मिड ओशनिक रीजस हेल्प साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट. तो नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रिप पैरेलल रहता है मिड ओशनिक रीजस से, जो हेल्प करता है साइंटिस्ट को प्लेट मूवमेंट का स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए. दिस रेट वैरी ऑफ कंसिडरेबली. ये स्पीड जो है वो चेंज होते रहता है. द आर्टिक रिज हैज़ लोएस्ट रेट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर एंड द ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर्न आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक अबाउट 3,400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिले. ये आर्टिक रिजस जो है इसका स्पीड जो है कम रहता है, जो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर रहता है इसका स्पीड. और ईस्ट पैसिफिक राइज का जो स्पीड जो रहता है ईस्टर्न आइलैंड में और साउथ अफ्रीका का 3,400 किलोमीटर रहता है चिली के वेस्ट से. उसका फास्टेस्ट स्पीड जो है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर होता है. फोर्स फॉर द plate movement. All the time that Wegener proposed this theory of continental drift, most scientists believed that the earth was a solid motionless body. तो उस टाइमिंग में वेगनर ने प्रपोज किया था इस थ्योरी को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी प्रपोज किया था.
ज़्यादातर साइंटिस्ट को बिलीव था कि अर्थ सॉलिड है, मोशनलेस बॉडी है. However, the concept of sea floor spreading and the unified theory of plate tectonics have emphasized that both surface of the earth and the interior are not static and motionless but are dynamic. तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट और बाकी के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने ये साबित किया कि अर्थ का सरफेस से स्टैटिक और मोशनलेस नहीं है बल्कि डायनामिक है. मतलब अभी भी ओशन प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में चेंजेस हो रहे हैं स्लोली. फैक्ट दैट प्लेट मूव इज़ नाउ ए वेल एक्सेप्टेड फैक्ट. और ये फैक्ट एक्सेप्टेड हुआ है कि प्लेट जो है वो मूव होते हैं, वो अभी भी मूव होते हैं. द मोबाइल रॉक beneath the ridges plate is believed to be moving a circular manner. तो मोबाइल रॉक जो है रिज प्लेट के नीचे वो अभी भी सर्कुलर मैनर में है. The heated material rise to the surface, spread and begin to cool and then sink back into deeper depth. ये मटेरियल जो है गर्म वो ऊपर आता है, स्प्रेड होता है, फिर ठंडा हो जाता है, बाद में वापस नीचे गहराई में चला जाता है नीचे. दिस साइकिल रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ कन्वेक्शन सेल और ए कन्वेकेटिव फ्लो. साइकिल ये रिपीट होते रहता है, जनरेट होते रहता है. साइंटिस्ट ने इस कन्वेक्शन सेल या कन्वेक्टिव फ्लो बोलते हैं. हीट विदिन द अर्थ कम फ्रॉम द टू मेन सोर्सेस. हीट जो अर्थ में से आता है वो दो मेन सोर्सेस से आते हैं, रेडियो डीके और रेसिडुअल हीट. तो हीट जो अर्थ के अंदर से आता है दो मेन सोर्सेस से आते हैं, तो रेडियो एक्टिव डीके और रेसिडुअल हीट. मेंटल में बहुत सारे रेडियो एक्टिव डीके हैं, रेडियो एक्टिव है तो उसकी वजह से हीट आता है, और एक रेसिडुअल हीट. आर्थर होम्स वाज कंसिडर्ड. आर्थर होम्स ने क्या कंसिडर किया? दिस आइडिया इन द 1930s. आर्थर होम्स ने 1930 में आइडिया कंसिडर किया विच लेटर इन्फ्लुएंस हैरी हेस थिंकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग. जिसकी वजह से हैरी हेस का जो सोच जो है, हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में सोचा था. द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन मैंटल दैट लाइज बिलो द रिच प्लेट इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट. तो जो हॉट सॉफ्टन मैंटल जो है, जो रिजिड प्लेट के नीचे है, ठीक स्लो मूवमेंट हो रहा है उसमें, और उसी की वजह से और वही एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से प्लेट मूवमेंट हो रहा है. तो प्लेट मूव होने का ड्राइविंग फोर्स जो है वो रिज प्लेट के नीचे हॉट और सॉफ्टन मैंटल का स्लोली मूवमेंट की वजह से होता है. तो रिजिड प्लेट में जो मैंटल है हॉट है, सॉफ्ट है, उसमें रेडियो एक्टिव डीके है, हॉट रेसिड्यूल है, तो उसका मूवमेंट होता है स्लोली. तो उसी की वजह से प्लेट मूव होता है और उसी की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनोस बनता है, कॉन्टिनेंट्स का शेप जो है वो बदलता है. मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स. तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट. द इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन. इंडियन प्लेट में पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन है. द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म द नॉर्थर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस. ये जो हिमालय जो है वो नॉर्थर्न प्लेट बाउंड्री के फॉर्म में है इंडियन कॉन्टिनेंट में. तो ये जो है कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की वजह से हुआ है. इन द ईस्ट इट एक्सटेंड थ्रू Rakinoma mountain of a Myanmar towards the island arc along the Java Trench. तो ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, कहाँ तक फैला हुआ है? म्यांमार का राकिनयोमा माउंटेन से लेकर जावा ट्रेंच तक फैला हुआ है हिमालय. द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड लाइन टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशन रिज SW Pacific.
तो ईस्टर्न मार्जिन जो है वो स्प्रेड होता है ऑस्ट्रेलियन का ईस्ट की तरफ ओशन रिज के फॉर्म में SW पैसिफिक में, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में। द वेस्टर्न मार्जिन फॉलो किरथर माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। हिमालय का जो वेस्टर्न मार्जिन है वो पाकिस्तान के किरथर माउंटेन तक है। इट फर्दर एक्सटेंड अलोंग द माखरान कोस्ट एंड जॉइन द स्प्रेडिंग साइट फ्रॉम रेड सी रिफ्ट। तो हिमालय जो है वो हर जगह से फैला हुआ है। ईस्टर्न मार्जिन में म्यांमार का रैखिन योमा माउंटेन से लेकर जावा ट्रेंच तक फैला हुआ है और यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट में भी फैला हुआ है जो ओशियनिक रिज है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में। फिर हिमालय का वेस्टर्न मार्जिन जो है किरथर माउंटेन पाकिस्तान तक फैला हुआ है और यहाँ तक ये माखराना कोस्ट तक भी फैला हुआ है जो रेड सी से स्प्रेड होता है साउथ वेस्ट वर्ड जो छागोस आर्चिपेलागो है। ये माखरान कोस्ट तक भी स्प्रेड हुआ होता है और वो रेड सी तक भी ज्वाइन होता है साउथ ईस्टर्न छागोस आर्चिपेलागो के साथ। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड एंटार्क्टिक प्लेट इज़ ऑल्सो मार्क्ड बाय ओशन रिज। यहाँ तक इंडिया और एंटार्क्टिक प्लेट का भी जो बाउंड्री जो है वो मार्क्ड हुआ है ओशन रिज की वजह से, डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से। तो ये रन हो रहा है वेस्टर्न ईस्टर्न डायरेक्शन जो मर्ज होता है स्प्रेडिंग साइट न्यूजीलैंड के छोटे से साउथ की तरफ। India was a large island situated off the Australian coast in a vast ocean. इंडिया जो था वो बहुत बड़ा आइलैंड था जो ऑस्ट्रेलिया कोस्ट में सिचुएटेड था बहुत बड़े ओशियन में। द थिथाई सी सेपरेटेड इट फ्रॉम द एशियन कंटिनेंट्स टिल अबाउट 225 मिलियन ईयर अगो। तो थिथाई सी जो सेपरेट हुआ एशियन कॉन्टिनेंट्स में 225 करोड़ साल पहले। इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड her northward journey about 200 million years ago at the time when Pangea broke. So इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड की तरफ जर्नी लेने लगा 200 करोड़ साल पहले जब पैंजिया ब्रेक हुआ। इंडिया कोलाइड विद एशिया अबाउट 450 मिलियन ईयर अगो कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयस। इंडिया जो है एशिया के साथ कोलाइड होने लगा 40 to 50 मिलियन ईयर अगो जिसकी वजह से हिमालय का रैपिड अपलिफ्ट होने लगा। द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर टू द प्रेजेंट आर शोन इन द फिगर 4.6। इंडिया का पोजीशन जो है 71 करोड़ ईयर्स पहले वो इंडिया का अभी जैसा प्रेजेंट पोजीशन है वो 71 करोड़ साल पहले हुआ था। इट ऑल्सो शो the position of the Indian subcontinent Eurasian plate. इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूरेशियन प्लेट का पोजीशन भी दिखाता है। It also show the position of Indian subcontinent and the Eurasian plate. ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूरेशियन प्लेट के बीच में पोजीशन दिखाता है। About 150 million years before the present, the subcontinent was located as south as 50 degrees south. 140 million years पहले प्रेजेंट में सबकॉन्टिनेंट जो लोकेटेड था साउथ में 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। द मेजर प्लेट वे सेपरेटेड बाय थेटिया सी एंड द तिब्बतियन ब्लॉक वाज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंड मास। दो मेजर प्लेट जो है थेटिया सी से सेपरेट होता है और तिब्बतियन ब्लॉक जो क्लोजर रहता है नज़दीक रहता है एशियाटिक लैंड मास से। During the movement of the Indian plate towards the Eurasian plate, a major event that occurred was the outpouring of lava and formation of Deccan Traps. तो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ रहता है, मेजर इवेंट होते रहता है, लावा में आउटपोरिंग होता है और डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म होता है। दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर अगो एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये 16
करोड़ साल तक होने लगा कंटिन्यूसली लंबे समय तक। नोट दैट सब कॉन्टिनेंट वाज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर। ध्यान देना चाहिए सब कॉन्टिनेंट तभी भी इक्वेटर के नज़दीक था। फ्रॉम 40 मिलियन ईयर अगो एंड देयर आफ्टर द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय टुक प्लेस। तो 40 करोड़ साल पहले ये होने लगा और हिमालय का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। हिमालय का फॉर्मेशन हिमालय जो है 40 करोड़ साल पहले बनना स्टार्ट हुआ। साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यू एंड द हाइट ऑफ द हिमालय राइजिंग इवन टू दिस डे। साइंटिस्ट का मानना है कि प्रोसेस जो अभी भी चल रहा है और हिमालय का हाइट दिन ब दिन बढ़ रहा है धीरे धीरे। अर्ली इंडिया जो है इस पोजीशन में था 71 करोड़ साल पहले। फिर बाद में 55 मिलियन ईयर अगो इंडिया इस पोजीशन में था इंडियन ओशन के नज़दीक, लेकिन इक्वेटर से थोड़ा नीचे था। फिर इंडिया जो है इक्वेटर के ऊपर आने लगा 38 मिलियन ईयर अगो और बाद में फिर इंडिया का पोजीशन यहाँ पर आ गया, वो एशिया में आ गया 10 मिलियन ईयर अगो। तो ये है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स।